बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म में है कि इन दिनों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान एक रोज़ा सीरीज़ जारी है। पाकिस्तान को पहले एक रोज़ा मैच में कामयाबी हासिल हुई, पाकिस्तान ने 1-0 से भी सबकत हासिल की हुई है और अब कल दूसरा एक रोज़ा मैच खेला जाएगा। आज हम इस दूसरे एक रोज़ा मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के बदलते हुए हालात और मामलात को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान टीम आईसीसी के वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गई। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। कल हमने खेल के हर शोबे में न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। उम्मीद है दूसरे मैच में भी इसे बरकरार रखेंगे। शाहिद खान अफरीदी। फिक्सर की मेरी किताब में कोई अहमियत नहीं, शान को नायब कप्तान बनाना टीम से छेड़छाड़। क्रिकेट बोर्ड को सियासत से अलग कर देना चाहिए। इंडिया का माइंडसेट पाकिस्तान को पीछे करना है। आईसीसी इसलिए दब जाती है, उनको इंडिया से पैसा मिलता है। साबिक चेयरमैन रमीज राजा। बाबर आजम के खिलाफ साजिश नहीं होनी चाहिए। नजर यही आ रहा है कि बाबर आजम को कमजोर किया जा रहा है। मिसबाउल हक। बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इन्हें चाहिए कि वो कप्तानी के बारे में होने वाले सवालात के जवाब खुद दें। सलमान बट। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने की ऑफर मुस्तरद कर दी। पीसीबी ने मिकी आर्थर को पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बनने की ऑफर की थी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का आज दूसरे रोज ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तानी विमेन फुटबॉल टीम 4 मुल्की टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आज सऊदी अरब पहुंच गई। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आज हमारे साथ एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिनको अगर नेचुरल कैप्टन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बाय बर्थ अगर कैप्टन कहा जाए गलत नहीं होगा। इब्तिदा से ही जब से उन्होंने क्रिकेट खेली, इब्तिदा से ही क़यादत करते रहे और पाकिस्तान के चंद डोमेस्टिक के भी और अंडर एज क्रिकेट में और जहाँ जहाँ उनको कप्तानी मिली वहाँ पे चंद इंटेलिजेंट कैप्टन में इनका शुमार होता है। जब कोचिंग में आए तो SNGPL अपने डिपार्टमेंट को इन्होंने कई ऐसी अहम कामयाबियाँ दिलाई जिससे इनका नाम बतौर कोच मजीद मुस्तहकम और मजीद मजबूत हुआ। लेकिन उसके बाद उनको पाकिस्तान की विमेंस टीम का बैटिंग कंसल्टेंट बनाया गया, तो वहां पे नैन अब्दी पाकिस्तान के लिए पहली जो सेंचुरी मेकर साबित हुई, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। गुज़िश्ता जो रिजीम था, जब रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त ये सिंध की टीम के साथ बतौर कोच मुंसलिक हुए। लेकिन उसके बाद इनको किन वजूहात की बुनियाद पर जो है वो सेकंड 11 में ट्रांसफर किया गया, क्या वजह थी कि वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आई जो ये माजी में SNGPL और दीगर टीमों के लिए देते रहे। इनसे हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव ब्लास्टर बैट्समैन ऑफ हिज एरा बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली बासित भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत माशाल्लाह मुबारक हो कि माशाल्लाह आपका मजहब की तरफ बड़ा रुझान हो गया है आपका। मैं आपके ट्वीट्स भी देखता हूं और मैं आपको फॉलो भी काफी करता हूं, तो ये तब्दीली कैसे आई? मेरी तो यही दुआ है अल्लाह ताला सबको इस काबिल बनाए, मुझे भी और आपको भी और जितने भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं, कि एक्चुअली अली जाना हमने कब्र में ही है। और ये जो छोटी सी दुनिया जिसको हम दुनिया बोलते हैं ना, ये दुनिया नहीं है, दुनिया बाद में शुरू होनी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अकल दे दी। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। ठीक है। अच्छा बासित भाई, जरा सा बात कर लेते हैं इस वनडे सीरीज के हवाले से और जिस तरह पाकिस्तान को पहले एक रोज़ा मैच में कामयाबी हासिल हुई, कितना मुश्किल था, इतना क्रिटिसिज्म पाकिस्तान की टीम पर हो रहा था। पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, बाबर की कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी। आप जिस तरह मैंने प्राइम की इब्तिदा में कहा कि आप नेचुरल आप कैप्टन हैं, तो कितना मुश्किल होता है कैप्टन को टीम को यकजा करना? अली इसमें देखो, कैप्टन अकेला नहीं होता, जो आपकी मैनेजमेंट होती है ना। जब हम खेलते थे हमारे साथ हमारी मैनेजमेंट में एक आदमी या 2 आदमी होते थे, कोच और मैनेजर। अब तो माशाल्लाह 15-15 लोग होते हैं और 15 के जहन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कप्तानी करना और टीम मैनेजमेंट के साथ जेल होना
मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल काम है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जुमला बोलना तो नहीं चाहिए कि हम कप्तान बनाते हैं और उतनी जल्दी हटाने की बातें करते हैं। मैं इस तरह मिसाल देता हूँ, सरफराज पाकिस्तान टीम का कप्तान था, वो हटा, ऐसे हटाया गया कि जैसे वो कप्तान था ही नहीं। इसी तरह अब बाबर के लिए बात हो रही है, गलत है। ये पाकिस्तान के कप्तान होते हैं यार, ये किसी शहर के या किसी इलाके के कप्तान नहीं है, ये नेपाल के कप्तान नहीं है, पाकिस्तान का नाम आता है। असल में हम लोग बढ़ गए। देखो अली, सच ये है कि कराची वाला हो गया है, लाहौर वाला हो गया है, पिशावर वाला, इस्लामाबाद वाला, जो गलत है। हमें पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए। भाई पाकिस्तान है तो हम है ना। अब ये बात हम किसी को बोलते हैं, बासित भाई, आपकी गुफ्तगू से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कराची वाला लाहौर वाला हो गया है। नहीं 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 नहीं, मैं पाकिस्तानी, मैं पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान मेरे दिल में बस में आपको नहीं लगता कि आपने भी कप्तानी, जिस तरह मैंने पहले कहा, और हम सब आपकी कप्तानी के बड़े फैन हैं, और जिस तरह आपका क्रिकेटर का आपका दिमाग है, जो आप सोचते हैं वो आगे की आप सोच रहे होते हैं। कई ऐसी प्रेडिक्शंस है जो मुझे याद है आपने ऑन एयर की हैं, कि मिसाल के तौर पे आपने जैसे कहा कि कल अगर इस पाकिस्तान के प्लेयर ने सेंचुरी बनाई तो मैं टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा, और फिर वो सेंचुरी हुई। तो ऐसी कई ऐसी जो प्रेडिक्शंस हैं जो आपने की हैं अपने क्रिकेटिंग सेंस से, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जो है वो बाबर आजम हर मैच हारने के बाद ये कह रहे होते हैं हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, 10 से 15 रन शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी। तो आपको बाबर आजम एज ए कैप्टन कैसे नजर आते हैं? अली देखो, अभी तुमने सवाल कर लिया, उसका मुझे थोड़ा सा टाइम देना जवाब देने का। जहाँ पे बाबर आजम कप्तान बना हुआ है, यहाँ पे सीखने का मरहला कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आपकी मैनेजमेंट के साथ अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, आपकी प्लेयर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। देखो बातें तो बहुत अगर शुरू होंगी तो बहुत दूर तक निकल जाएंगी, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए किसी को साइडलाइन मत करो, चाहे कोई भी हो। क्रिकेट बहुत बुरा खेल है अली, 365 दिन में 65 दिन हंसाता है, 300 दिन रुलाता है। जो आप अब मुझे बताओ ना यार, टीम कल खेल रही होती है, एक दिन पहले मीडिया में आई हुई होती है, सोशल मीडिया में कैसे आ जाती है? सही बताओ ना कैसे आ जाती है? पीसीबी को चाहिए सबके टेलीफोन, व्हाट्सएप वगैरह सब चेक करें, सब रिकॉर्डिंग करें, पता चल जाएगा कहाँ पे मसला हुआ है। वो चीज करते नहीं है और टीम आ जाती है और वही न्यूज चल रही होती है कि बाबर आजम और आफरीदी में आपस में बन नहीं रही। तो कौन फैलाता है ये न्यूज है? क्योंकि आफरीदी कराची का सिलेक्टर है, बाबर आजम लाहौर का कप्तान है, तो डिफरेंसेस यहाँ से बढ़ते ना। मेरे ख्याल है अभी बोर्ड चेंज हुआ है, नए चेयरमैन साहब आए, उन्हें इस चीज को देखना चाहिए। क्योंकि देखो जुमला मैं क्या कह रहा हूँ, क्या स्मेल इट। सही। तो खुशबू आ रही है। मेरा आपको क्या लगता है कि जो शान मसूद को जो वाइस कैप्टन बनाया गया, ये कोई बैरूनी दबाव था? क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नजम सेठी साहब ने शान मसूद को जो नायब कप्तान बनाया, टीम के से नहीं पूछा, बाबर से मुशावरत नहीं की, उस पर थोड़ा सा जो है वो आपस में इसमें रिफ्ट आ गई है। पहली बात तो देखो अली, जो चेयरमैन होता है ना पीसीबी, उसकी सवाबदीद होती है वो जिसको चाहे कप्तान बना दे, क्योंकि जवाब दे वो है। यहाँ पे बाबर आजम का राइट नहीं बनता है कि वो मतलब बाबर आजम से पूछे वाइस कप्तान किसको बनाना है। जिसने बनाया है वो ज्यादा अच्छा जवाब देगा। देखो उन्होंने तो कप्तान या वाइस कप्तान बना दिया, जो 15 की टीम बनाते हैं वो टीम मैनेजमेंट बनाती है। मैनेजमेंट से मेरे ख्याल है सीटी साहब ने सवाल पूछा होगा कि जब वो वाइस कप्तान बना तो क्यों नहीं खेला। अब ये मुझे नहीं पता, मैं फजूल में ऐसी कोई बात बोल दूं जिससे किसी का दिल दुखे। ये वो तरीका होता है, आप सिलेक्टर्स टीम बना के दे देते हैं, 15 में से 11 जो बनती है, अभी तो 15-16 हो गए, पहले तो हमारे टाइम पे तो 23 लड़के कोविड की वजह से सिलेक्ट हो रहे थे, जा रहे थे, तो अभी तो 11 की टीम मैनेजमेंट बनाएगी ना। इसका अच्छा जवाब सकलैन और बाबर आजम दे सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बासित अली साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और साथ साथ इनसे डिस्कस भी करेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ की अप्रोच में क्या कमी थी और इंग्लैंड किस ब्रांड की क्रिकेट खेल के गई। क्योंकि ये वही बासित अली हैं कि जब अंडर 19 क्रिकेट खेले तो इन्होंने कासिम उमर का यूथ टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड गुजरावाला में उस पर तोड़ा, जब रामदास की क़यादत में भारतीय अंडर 19 टीम आई। 188 रन इन्होंने गुजरावाला में स्कोर किए, 67 बॉलों पर इन्होंने वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने सेंचुरी स्कोर की। तो ब्लास्टर बैट्समैन थे अपने एरा के, अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट
में जो है वो किस चीज़ की इनको कमी नज़र आती है, किस इंटेंट की कमी नज़र आती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक मल्टी डायमेंशनल जो है वो शख्सियत हैं, क्रिकेटर, कोच, कप्तान, बहुत सारे, और अब तो बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर भी हैं। और हमारे वो तमाम नाजरीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम उनसे भी ज़रूर कहेंगे कि बासित भाई ने अब अपना यूट्यूब चैनल दोबारा से उसको रीलॉन्च किया है, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बासित भाई के ज़बरदस्त तबसरे और तज्जिए उससे वहाँ पर मिलेंगे आपको, उससे आप मुस्तफ़ीज़ हों। बासित भाई, आप एक बड़े ज़बरदस्त कोच भी रहे। इंग्लैंड की टीम जब आई है यहाँ पर और जिस अप्रोच के साथ खेली है, क्या वजह है कि हम उस अप्रोच को मीट नहीं कर सके? और हम कोशिश करते रहे कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खेल सके, लेकिन उस कोशिश में शायद हम अपना खेल भी भूल गए। अली, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात बता दूं। आपने जो इतने सारे तारुफ करा दिए वो सब एक तरफ, इस वक्त मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, एक मैं अच्छा फादर बनना चाहता हूँ। जो मेरी दो ख्वाहिशें है ना, अल्लाह ताला इसको मंजूर करे। आमीन। अब आपने जो सवाल करा इंग्लैंड वाला, देखो इंग्लैंड, अब बात वही है अली, सब शोर मचा रहे हैं। इंग्लैंड ने 500 रन कर दिए, वो क्या क्रिकेट खेले, जबरदस्त। वो भाई, मैं अमूमन ट्वीट करता हूँ, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। एशियन टीमें नहीं खेल सकती, ऑस्ट्रेलिया इस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैकलम लाया ना ये क्रिकेट, इंग्लैंड की क्रिकेट में कि जस्ट लाइक T20 शॉट खेल रहे हैं, स्विच हिटिंग हो रही है, रिवर्स हो रही है, क्योंकि उनका चांस ही नहीं है वर्ल्ड कप टेस्ट मैच के फाइनल में पहुंचने का। अगर ये यहाँ पे नंबर 3 होते ना, फिर मैं देखता इनकी अप्रोच क्या होती। पहली चीज। दूसरी चीज तो आपने बात बोली, पहले टेस्ट मैच में जो आपने पिच बनाई थी ना, टेस्ट पिच किसने भी बनाई थी, और उस पर आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए, वो सबसे बेकार डिसीजन था। उसके बाद आपको, जब आपने मोहम्मद यूसुफ को मुल्तान भेजा, वहां तो घास वाली पिच बनानी चाहिए थी, कराची में भी और वहां पे भी। मुझे बताओ ना यार, आप इतने सालों से क्रिकेट को फॉलो करते हो, हर जगह जाते हो, क्रिकेट देखते हो, क्लब क्रिकेट भी देखते हो, जहाँ पे तेज बॉलर का बॉल मूव हो रहा होता है। चलो मैं इस तरह मिसाल दे देता हूँ, जो वर्ल्ड कप T20 का फाइनल हुआ, पाकिस्तान ने 137 करे, फ्रेंडली पिच थी बॉलिंग के लिए। क्या हुआ इंग्लैंड का, क्या हाल हुआ, लास्ट ओवर में बनाया उन्होंने। भाई यहाँ पे भी घास वाली विकेट बना देते ना, हमें डर ये था ना कि हम उनके पेसर को नहीं खेल पाएंगे। यार इंग्लैंड में जाके हमने 2 सीरीजें बराबर करी हैं, 2-2 से। तो आप घास वाली पिच बनाते, आप खुद 200 पे आउट होते, आप उन्हें 250 ये सर, ये आपको क्या लगता है, ये फैसला किसका था? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि लोग समझें कि शायद कोई, मैं बहुत ज्यादा बासित अली की तारीफें कर रहा हूं, क्योंकि ये फैसला किसका था? क्योंकि जब मुझे याद है, जब आप SNGPL के कोच थे, हालात कैसे भी हो, मौसम कैसा भी हो, पिच कैसे भी हो, आप हमेशा कहते थे टॉस जीतो, बैटिंग करो, देखा जाएगा। अली, उस टाइम पे देखो, ठंड में हमारे यहाँ सीजन शुरू होता है पंजाब में, जहाँ पे पिच सॉफ्ट होती है थोड़ी, अर्ली मॉर्निंग में लंच तक। तो सॉफ्ट वाली पिच पे बैट्समैन के लिए मैनेज करना आसान होता है। जब धूप लग जाती है, उसमें रोल होता है, जब बॉल तेज निकलता है ना, तो बैट्समैन के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो आप किसी भी बैट्समैन से पूछेंगे ना, वो आपको यही जवाब देगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि एक वो बात बोल दूं, हमारे जो जितने भी बैट्समैन है ना टीम में, कि आपस में दोस्तियां बहुत है। तो ये वो टीम में दोस्ती यारी का कल्चर है। हाँ हाँ, वो तो हर जमाने से, हमारे जमाने से, हम UPL वाले 6-7 कब साथ होते थे। वो ये नहीं कि दोस्ती यारी का जमाना है, जब से लेके अभी तक चल रहा है। तो वो दोस्ती यारी मुझे लगता है मैनेजमेंट को फैसला करने में प्रॉब्लम करती है। सकलैन क्योंकि बहुत ही ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर था, मुझे लगता है सकलैन से मिस्टेक हुई। यहाँ बनाते घास वाली विकेट, असल में हम हारने से डरते हैं। हमारी ये सोच गलत है। अगर हारेंगे तो हम सीखेंगे ना यार, जीतने के बाद कौन सीखता है? मुझे बताओ ना, जीतने के बाद तो बासित भाई ये बताएं कि क्या ये जो डेड विकेट, जो पिंडी की ट्रेडिशनली फास्ट बॉलर को, सीमर्स को मदद देती है पिच, उसको चेंज करना, क्या ये सकलैन का फैसला था, क्या आपके चेयरमैन का फैसला था, ये फिर किसका फैसला था? कि रावलपिंडी में अभी मैं खुद मेगास्टार लीग कवर करके आया हूं, 10-10 ओवर में वहां 150 रन हुए, जबरदस्त पिच थी। वहां पे क्यूरेटर से मैंने बात की, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि PCB ने अपना मलबा जो है वो सारा हम पे डाल दिया। तो ये कसूर किसका था सारा? सारी उम्र यही होता है यार। जब बशीर मरूम साहब थे तो उन्हें हम बोला कर, मतलब मैनेजमेंट बोलती है इस तरह की पिच बनाओ, नहीं होती थी, सारा मलबा उन पे डल जाता था। ये तो अभी से नहीं हो रहा, पहले से हो रहा है। देखो अली, क्रिकेट बेहतर करनी है ना,
अब आपने देखा होगा कि 2-3 सालों में कोचेस की असेसमेंट हो रही थी, सही है। आप मुझे बताओ, ग्राउंडमैन को आप पैसे देते हैं ना, जब वो ग्राउंडमैन होता है उसको मंथली सैलरी मिलती है ना, आप मैनेजमेंट का काम था उसको बोलते हैं आप स्पिन विकेट बनाओ। यही यही स्पिन विकेट बनवानी थी ना पहले टेस्ट में। अगर वो नहीं बनती तो आप उससे सवाल जवाब करते। असल में उसको बोला क्या जाता है और होता क्या है, और सारा मलबा डाल दिया जाता है वापस। तो बस में अभी आप माशाल्लाह आपका इतना क्रिकेटिंग ब्रेन है, अभी आप ये बातें कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अंदर भी जब बंद कमरों में मीटिंग होती होगी तो यही बातें आप करते होंगे, शायद इसीलिए आप किसी को पसंद इतने आते भी नहीं है कि जो अरबाब इख्तियार हैं। तो आपने उस वक्त ये बातें नहीं की थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट इससे पीछे जा रही है, किस तरह की पिचेस बना रहे हैं, हमारी क्रिकेट डैमेज हो रही है? अरे यार अली, अब आपने अंदर की बात बोल, मैंने सोचा हुआ था कि नहीं बोलूंगा, लेकिन अब तुमसे मतलब बहुत पुराना ताल्लुक है। मीटिंग होती थी हर सीजन के बाद, सही है, और सारे कोचेज होते थे और सारी ये जो सकलैन वगैरह जो ना, मोहम्मद यूसुफ, उमर रशीद, ये सब बैठे होते थे। मैं उन्हें बोलता था कि यार ये पिच ऐसी होनी चाहिए, इससे ये फायदा होता। तो आगे से जवाब ये आता था, क्रिकेट में पिच का कोई काम नहीं होता यार। ठीक। मैं अल्लाह अकबर बोल के चुप हो जाता था कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, 50% पिच का काम होता है। हमारे साथ जो हमारे वो अपना सिंध की टीम में जो हमारे साथ लड़के होते हैं ना जो खेलते हैं, उन्हें सबसे पहले मैं बोलता जाओ पिच देख कर आओ और अपनी असेसमेंट करो खुद कि पिच किस तरह खेलेगी। पिच का रोल 50% होता है। अब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये बात होती है तो मैं क्या बोलूं। ठीक है, पिच का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। तो बासिम भाई, पिच का रोल नहीं होता तो कैसे जीत गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा बासिम भाई, अभी आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर की और सिंध की बात कर दी, फिर सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि ऐसा कोच जो प्रूवन कोच है डोमेस्टिक का, हमने देखा कि सिंध की टीम में वो हमें उस तरह से रिजल्ट देते हुए आप नजर नहीं आए जिस तरह से हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बिल्कुल मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी मौजूदगी से सिंध की टीम के बड़े अच्छे रिजल्ट होंगे। क्या वजह है, आपको काम नहीं करने दिया गया, या बासित अली वो बासित अली नहीं रहा जो प्लेयर पार के आगे फेल हो गया, या प्लेयर के साथ आपने डोमिनेट करने की कोशिश की? देखो, प्लेयर्स तो मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। प्लेयर्स पावर हमने खुद भी करी है और हमने देखी भी है। पहली चीज, असल में मसला ये नहीं है, मसला ये था जो पाकिस्तान का जो नंबर 1 कोच है ना इस वक्त, मतलब इस वक्त तो नहीं, जब ये पिछला बोर्ड चल रहा था, वो सिंध के चेयरमैन साहब थे। वो इतने ग्रेट कोच थे कि उनकी बातें माशाल्लाह मैं परेशान हो जाता था। जब मैंने पहला साल फिनिश करा तो हम 6ठे नंबर पे आए, ट्रॉफी पे बॉटम पे आए, और वनडे में और T20 में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, हमने नंबर 3 पे फिनिश करा। उसके बाद जब ये पहली दफा चेयरमैन बने तो जब मेरी इनसे 1-to-1 मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो वो इतने बड़े कोच हैं, वो बोलते थे जी सुहेल खान को बाहर कर दो, ताबिश को बाहर कर दो, खुर्रम मंजूर को बाहर कर दो, सरफराज बुड्ढा हो गया उसको साइडलाइन करो, फवाद आलम को बाहर करो, शर्जील मोटा है इसको हटाओ। मैंने बोला सर ये परफॉर्मर है मेरे, मैं इन्हें कैसे हटा दूं? देखिए बासिम भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही, किसने कहा कि बाहर कर दो? अपना चेयरमैन सिंध इमरान हुसैन साहब माशाल्लाह। अच्छा, चेयरमैन सिंध के चेयरमैन ने, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। बोलते सुहेल खान का फ्यूचर नहीं है। मैंने बोला फ्यूचर ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में। मसला ये ना कि हमसे एक चीज है, हम लेकिन बासिम भाई अब इमरान हुसैन साहब को तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन ये तो सारा इल्जाम आपके ऊपर आया कि अब आपकी सरफराज से नहीं बन रही, आपकी असद शफीक से नहीं बन रही, आपने खुर्रम मंजूर को बाहर कर दिया, आपने शान मसूद को नहीं खिलाया, वो बलूचिस्तान गया, वहां से उसने परफॉर्म कर दिया। देखो अपना अली, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है। अगर मेरे पास प्रूफ है यार, वीडियो एविडेंस है मेरे पास ईमेल्स हैं, मैं चाहूं तो सामने लाके सबको वो कर दूं, लेकिन मैं अल्लाह ताला ने मना करा है। छोड़ो, मुझे ये बताओ ना, अभी आपने सवाल करा असद शफीक का, आज ये भी मैं जवाब दे देता हूँ आपको। 9 तारीख को मेरी असद से टेलीफोन पे बात हो रही थी अबाउट वनडे टूर्नामेंट। मैंने असद आप कप्तान हो, मेरी आदत है मैं हमेशा कप्तान से जरूर पूछता हूँ क्योंकि टीम उससे लड़ानी है। अभी बातचीत हो रही थी कि ये लड़के ऑटोमेटिक चॉइस है, हमारे यहाँ ट्रैकिंग बनती है एक ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, हम उस हिसाब से बातचीत करते हैं। अभी बात हो रही थी तो मेरी वाइफ ने दरवाजा खोला और कहा मियां साहब
बड़े भाई हैं मेरे माजिद, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह, उनकी डेथ हो गई। ये 9 तारीख की बात है। हाँ अली, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, और 10 तारीख को टीमें हमने सबमिट करनी थी। तो मैंने असद को बोला, असद अनफॉर्चुनेटली मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है, मुझे अब कराची आना होगा, तो मैं टिकट वगैरह कराऊंगा, आप एक काम करो, मसूर से बात करके ना, मतलब 15-16 की टीम बननी थी, 11-12 तो वैसे ऑटोमेटिक चॉइस है हमारे पास, 4 लड़कों की ना, उससे बात करके प्लीज कल सबमिट करा देना, मुझे अपनी तैयारी करनी होगी ना। तो उसने अफसोस करा असद ने, उसको पता था मेरा कप्तान वही है। और जब मैं वापस आया तो हमारी जूम मीटिंग हुई, तो जूम मीटिंग में इमरान साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह जो बातें करी, उसमें नदीम खान भी मौजूद थे, जुनेद जिया भी मौजूद थे, मोहम्मद हसीन साहब जो उस टाइम पे चीफ सिलेक्टर थे वो भी थे, और बासित अली भी था, और इमरान साहब भी थे। जब इमरान साहब ने मुझे जुमले बोले ना, तो मैंने बोला सर आप एक काम करें, जो बातें आप कर रहे हैं ना, आप मुझे इन राइटिंग दे देंगे, आपकी पॉलिसी है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, जब ये लोग बने थे ना प्रेसिडेंट, तो नदीम खान ने सब कोचेस को बोला था कि आप इनके अंडर नहीं है, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंडर है, सही। अगर आप चाहें तो नदीम को लाइन पे लेके ये कंफर्म कर सकते हैं। और उस दिन नदीम लाइन पे मतलब जूम मीटिंग में मौजूद था, मेरे पास एविडेंस है। हाँ, सही। और पता चला कि उस टाइम पे ना ये कुछ अंडर 19 का शायद जूनियर प्रीमियर लीग हो रही, नहीं जूनियर प्रीमियर लीग कोई टूर्नामेंट था, तो नदीम नीचे, या कोई टीम आई हुई थी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लैंड की टीम नहीं, इंग्लैंड की टीम पे नहीं थी, कोई टूर्नामेंट था जिसमें नदीम नीचे गया, वो पीसीबी के हेड ऑफिस में था, कज़ाफी स्टेडियम में मैच था। तो जब इन्होंने मुझसे, मैंने बोला आप इन राइटिंग दे दें अपनी पॉलिसी, जो मैं आगे बोल तो सकूं, कोई अगर मुझसे पूछे, तो इन्होंने बहुत ही गलत लैंग्वेज यूज करी। अच्छा, इसका बस मुझे मैं बहुत जरा अफसोस हुआ। इस पर मैं आता हूं, जरा मुझे ब्रेक लेना है, क्योंकि मैं ही चाहता हूं कि चीजें क्लियर हों, क्योंकि बासित अली जैसा कोच अगर वो जितवा सका, जिससे आपकी एफिलेशन भी थी, मुझे पता है कि आपका कितनी आपके लिए पाकिस्तान से और सिंध से मोहब्बत भी है, उसके बावजूद अगर वो परफॉर्मेंस दिया, तो मैं यही जानना चाहता हूं, अपने नाज़रीन के सामने असल बासित अली की तस्वीर रखना चाहता हूं, जो शायद पिछले दौर में आप, जाहिर सी बात है, आप पीसीबी का हिस्सा थे, आप इस तरह से गुफ्तगू खुल के नहीं कर सके। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बासित भाई से बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और बासित भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बासित भाई, मैं इस पूरी गुफ्तगू को सम अप कर दूंगा, ये बताएं कि फिर क्या ऐसा हुआ कि हमने ये भी सुना कि बासित भाई की टीम में लड़ाई हो गई है, बासित भाई को हार्ट का कोई इशू हुआ है, और फिर जाके आप हॉस्पिटलाइज हो गए, एडमिट हो गए आप? ये मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप पहले सीजन की बात कर रहे हैं, जब सरफराज से मेरी एक टीम बनाने में, हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे, आप चाहे तो सरफराज से पूछ सकते हैं। तो एक बच्चा था, वो बाकी सब खेल गए थे, एक बच्चा नहीं खेला था, तो मैंने सैफी को बोला, सैफी अब ये बच्चा रहता है, तो हम ऐसा करते हैं, शर्जील से रन नहीं हो रहे, उसको हम रेस्ट करा के इसको खिला देते हैं। तो उसने बोला, बासित भाई सेम टीम खिलाए ना। मैंने, नहीं बेटा, एक बच्चा आया, उसको भी मौका दे दो, अच्छा है, पता चल जाएगा कि हो सकता है वो टू गुड बन जाए बाद में। तो उसने पहले बोला कि नहीं नहीं, फिर उसने बोला चलें सही बासित भाई, हम एक काम करते हैं, शर्जील को रेस्ट करा के हम उसको खिला देते हैं। अच्छा, इतने में हम ये बात हुई, हमने टीम अनाउंस करी दायरे में, हम जाके अपनी ड्रिल करवा रहे थे, बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, मैं बॉलर्स के पास चला गया, इतने में हसनैन आया। हसनैन ने बोला, बासित भाई मेरी ना रिब में ना प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, तो मैंने जाके ना फौरन सैफी को बताओ। वो गया, सैफी के पास गया, सैफी मेरे पास आया कि बासित भाई उसके ना प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बोला अब क्या करें, अब फास्ट बॉलर हमारे पास कौन बचा है, तो उसने बोला एक काम करते हैं, शर्जील को भी खिला लेते हैं, उस बच्चे को भी खिला लेते हैं। मैंने चलो जैसे मर्जी। अच्छा, वो बात हो गई। वहां पे सरफराज ने ये बोला कि बासित भाई आप जबरदस्ती इस बच्चे को खिला रहे हैं। मैंने, बेटा मैं जबरदस्ती नहीं खिला रहा, मैं चाहता हूँ सबको चांस। ठीक। सही है। उसके बाद सैफी ने एक दो बात करी, मैंने, नहीं सैफी देखो, तुमने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, ऐसा नहीं बोलो। वो थोड़ा सा हाइपर हुआ, तो मैंने, सैफी आप अभी मैच हो रहा है, आप फील्डिंग पे जा रहे हो, प्लीज आप जाओ। अच्छा, वहां से मेरी ब्लड प्रेशर शूट हुआ। हमारा डॉक्टर था इम्तियाज, तो उसने मुझे टैबलेट दी। जब टैबलेट वहां पे ना, जब कोविड चल रहा था,
टैबलेट उसने ली वहां पे। आपको पता है एम्बुलेंस खड़ी होती है स्टेडियम में ना, तो नदीम खान ने वहां पे देख लिया। नदीम खान आया कि क्या हुआ, तो डॉक्टर ने बोला इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया ना। तो नदीम ने उससे पूछा भाई क्या बात हुई। मैंने नहीं यार कोई ऐसी थोड़ा सा आर्गूमेंट हो गए थे सैफी के साथ और कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर एम्बुलेंस वाले ने बोला कि अच्छा ये है कि आप उधर हॉस्पिटल चले जाएं। तो मैंने बोला फिर तो हमारा बबल टूट जाएगा। हम हॉस्पिटल गए, वहां से कोई 1 घंटा हम वहां पे रहे। हमारे मैनेजर थे राशिद खान, मैं और राशिद भाई गए थे। अच्छा बस में वक्त थोड़ा सा महदूद है, बहुत सारी चीजें मुझे आपसे कवर करनी है। तो वो बात खत्म हो गई। सुबह नदीम खान आया, राशिद भाई थे, सैफी था, वो बात रफा दफा हो गई। तो ये वो कहानी है जो गलत बयान की गई है। सैफी मेरे लिए जैसे पहले था वो अभी भी वैसे ही है। अच्छा बासिम भाई ये बताएं कि ये जो गैर मुल्की कोचेस लाने का फैसला था, ये आप कैसे देख रहे थे? क्योंकि कराची, लाहौर 2 पाकिस्तान की बड़ी नर्सरीज हैं। अब भले आप उसको सिंध कह दें, उसको सेंट्रल पंजाब कर दें, सिर्फ यही क्या फॉरेन कोचेस की जरूरत थी और कहीं फॉरेन कोचेस की जरूरत नहीं थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कह रहे बासिम भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। जवाब दूंगा, समझ होगी। जो देख रहे होंगे प्रोग्राम वो समझ जाएंगे। ठीक है, मतलब आप इसके हक में नहीं थे फिर? अच्छा सुनो, आपने जो सैफी वाली बात करी है उसके बाद एक सवाल और भी कर रहा था कि देखो हमारे लड़के सिंध के पास यही लड़के थे। साइम अयूब पिछले साल पिछले साल उससे पहले हमारे साथ खेला है। कोई नया लड़का तो बता दो। अबरार हमारे साथ खेला है। सही नहीं, बल्कि मैं बस में आप शायद थोड़ा सा आहिस्ता बताएं, मैं जल्दी बता दूं। धानी को जो है वो आपने खिलाया, सेकंड 11 से आया। नहीं बासित अली ने नहीं खिलाया, अल्लाह ताला ने खिलाया। नहीं वो एक अलग बात है, बट बहरहाल वसीला तो आप बने ना। इस तरह लोग हारिस की बात कर रहे हैं, मुझे याद है हारिस को आपने किस तरह से। उसमें बासित अली एक नहीं था, उसमें पूरी टीम थी, चाहे वो सेकंड 11 के लोग हो चाहे फर्स्ट 11 के लोग। ठीक है, लेकिन इसलिए बासित भाई इसलिए वक्त जरा कम है, मैं इसलिए हारिस की बता दूंगा। हारिस के बहुत सारे लोग क्रेडिट देते हैं, लेकिन मुझे पता है हारिस को किस तरह अंडर 19 में, जब जूनियर सिलेक्शन कमेटी में थे, रिजर्व में से उठा के आपने पाकिस्तान के अंडर 19 के स्क्वाड में डाला और फिर सबने देखा कि हारिस कितना जबरदस्त बैट्समैन बन के सामने आया। आप तो हारिस की बात करें ना। शहनशाह आफरीदी, हसनैन, शादाब खान कहाँ से आए यार? ठीक है, कहाँ से आए? कौन लाया? वसीम जूनियर को कौन लाया? अल्लाह ताला के बाद। ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल 20-30 सेकंड रह गए, मुझे क्विकली इधर बता दिया जो मिसबा ने अभी स्टेटमेंट दिया कि बाबर आजम के खिलाफ कोई कप्तानी के खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने मिसबा को भी आपने कोच किया है, कि क्या बाबर आजम के खिलाफ वाकई कोई साजिश हो रही है इसकी कप्तानी के खिलाफ? यार मैंने आपको एक चीज बोली है, मेरा कोविड सही हो गया, आई स्मेल इट। समझने वाले समझ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां इनकी सोच खत्म होती है ना, बासित अली की सोच वहां से शुरू होती है। ठीक है। अब ये बताएं कि अब जो मिकी आर्थर ने तो माजरत कर ली कि कोच नहीं बन सकते वो, क्या आपको लगता है फॉरेन कोच पे जाएंगे या हम लोकल कोच पे जा रहे हैं? क्या यूनुस खान मर गया है क्या? कहाँ है यूनुस खान? 10,000 रन करे पाकिस्तान के लिए यार, कोई नाम ही नहीं लेता, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं है जिसको एक ग्रुप बना हुआ है। लेकिन आफरीदी को सर सुने ना, यूनुस खान सच्चा आदमी है, शायद वो बर्दाश्त ना हो। आफरीदी आया, आफरीदी को भी तो बर्दाश्त नहीं कर रहे। अगर आफरीदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो खुद बाहर हो जाएंगे यार। क्या? ठीक है। अब बासिम भाई ये बताएं कि कल के मैच जो हो रहा है उसमें क्या लगता है? आपने कराची क्रिकेट काफी पिच को करीब से भी देखा हुआ है, पिच के आप एक्सपर्ट भी हैं, क्या लग रहा है कि कम बैक करेगी न्यूजीलैंड या पाकिस्तान 2-0 से लीड ले जाएगा? क्या मेरे ख्याल है जो अपना जिस वे में वो खेले हैं पहला मैच, न्यूजीलैंड वाले कम बैक करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहता चलूं, हारिस वेल को देख के बहुत खुशी हुई जिस वे में वो खेला ना। देखो बाबर आजम तो टॉप क्लास प्लेयर है, कोई राय नहीं है। रिजवान पठान पहली दफा लाइफ में मैंने उसको अंडर प्रेशर खेलते हुए देखा है कल। उसके जो 30 रन थे वो बहुत प्रेशर में खेला है। उसके बाद जिस वे में हारिस वेल खेला है ना, टू गुड, बहुत मजा आया देख के। जिस तरह आज विराट कोहली ने 100 करा है ना, उस वे में खेला है हारिस वेल। ठीक है। अच्छा बासित भाई, ये जो अभी रमीज राजा साहब बड़ा कहते फिर रहे हैं, पहले मैं जरा सुनवा भी देता हूं कि रमीज राजा साहब ने कहा क्या है कि रमीज राजा साहब इस वक्त मुख्तलिफ जो है वो मीडिया चैनल्स पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट को जो है वो सियासी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्रिकेट को सियासत से पाक होना चाहिए। पहले जरा मैं सुनवा देता हूं कि रमीज राजा साहब ने यह भी कहा कि 160 क्रिकेटर्स जो है वो फारिग हो गए, मेरे मोबाइल में उनके मैसेजेस हैं, जरा सुनिएगा रमीज राजा साहब ने कहा क्या है।
ये जो गेम है, ये जो फील्ड है, ये क्रिकेटर्स का गेम है, नॉन क्रिकेटर्स का काम नहीं है। 160 क्रिकेटर्स फारिग कर दिए बासित अली साहब, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आपको भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब जो निजाम शेट्टी साहब आए, इनके तो आप बड़े करीब थे, तो अब क्या कोई वापसी के कोई इम्कान हैं या 160 क्रिकेटर्स में उसी तरह से आप भी शामिल रहेंगे? जहां आपने रमीज भाई की बात बताई ना, रमीज भाई इस वक्त चेयरमैन पीसीबी नहीं है, सही है। अगर वो उनसे मेरी एक चीज बता दूं, जब वो चेयरमैन पीसीबी थे ना, उनसे मेरी बातचीत होती थी अपना, जब मेरा साइडलाइन भी था, जब भी अपना मोबाइल पे। इसी तरह मैं अभी बोर्ड के साथ नहीं हूँ, मैंने सेठी साहब से एक रिक्वेस्ट करी है, मैं नहीं चाह रहा था लेकिन बोलूं, लेकिन अब मैंने बोल देता हूँ क्योंकि ये बात सेठी साहब से आप पूछना चाहें तो पूछ लें। आपने कोचेज हटा दिए, जो आपका फैसला है सही है, लेकिन जो वीडियो एनालिस्ट है ना, हाँ, और जो ट्रेनर हैं, वो इतनी हाईली पेड नहीं होते। ठीक है, मैंने उन्हें अच्छा, रिक्वेस्ट करी कि उन्हें रखें प्लीज। ठीक है, ठीक है, बस में आपकी अपील जो है वो पहुंच गई है, लेकिन इंशाल्लाह अब चूंकि नहीं, मैं उन्हें बोल चुका हूँ, मैं ठीक है, उन्हें बोल चुका हूँ। ठीक है, ठीक है बासित भाई, आपकी अपील ये पहुंच चुकी है और हकीकत आप एक सॉफ्ट हार्टेड है और यकीनी तौर पर आपकी अपील पहुंच चुकी है। तो अब आपका ऐसा नहीं है तो रेगुलर आपके साथ इंशाल्लाह इंटरेक्शन रहेगा। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में भी हम बासित भाई को मदू करेंगे, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।